नमस्कार। अगर आपको कोरोना को हराना है तो एकदम सबसे आसान उपाय मैं बताता हूँ। ईद सेलिब्रेट करो। सारे कोरोना के केसेस खत्म हो जाएंगे, सारे कोरोना के मरीज ठीक हो जाएंगे और किसी को भी कोरोना नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा केरला की गवर्नमेंट कह रही है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब कुंभ होने वाला था तो उस टाइम पे ये जो लिब्रांडूज है वो कितना चिल्ला रहे थे। ये जो गोटी मीडिया है जो दूसरों के गोटी में लटके रहते हैं वो कितने न्यूज़ छाप रहे थे, बता रहे हैं कि ये देखो इंडिया में कुंभ के कारण पूरा कोरोना फैल जाएगा, ये देखो कुंभ के कारण इंडिया में सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ये बोल रहे थे कि कुंभ के कारण ही पूरे इंडिया में कोरोना फैला है। न्यूज आर्टिकल छापे जा रहे थे, जितने भी गोटी मीडिया थे सब ने न्यूज आर्टिकल छापा, यहाँ तक कि इंटरनेशनल गोटी मीडिया ने भी इसके ऊपर न्यूज छापा और पूरा अच्छे से कुंभ मेला को बदनाम किया। लेकिन ये चीजें यही नहीं रुकी, यूट्यूबर्स को भी पैसे देकर ये बुलवाया जा रहा था प्रमोशन के नाम पे कि कुंभ के कारण पूरे इंडिया में कोरोना फैला है और इंडियन गवर्नमेंट फेल हुई है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि कैसे एक चाइनीज एजेंट मुझे पैसे दे रहा था इंडिया को डिफेम करने के लिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कुंभ के बाद जब कांवड़ यात्रा की बात आई तो उस टाइम पे भी ये सारे गोटी मीडिया चिल्ला रहे थे कि ये देखो कांवड़ यात्रा के कारण हर जगह कोरोना फैल जाएगा। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा को भी कैंसिल कर दिया ताकि कोविड के जो केसेस है वो बढ़े ना। और अब मैं आपको रियल चीज दिखाता हूँ। केरला और महाराष्ट्र को मिला के इंडिया का टोटल 50% कोविड केस होता है। मतलब इंडिया में अगर 1 लाख कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 50,000 कोरोना केसेस सिर्फ केरला और महाराष्ट्र में आ रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि कमेंट सेक्शन में आके अंधनमाजी लोग ये जरूर लिखेंगे कि केरला का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, 100% लिटरेसी रेट है। 100% नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो क्यों उतना ज्यादा है उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो है द स्किन डॉक्टर के चैनल पे, आप जाकर वहां से देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो बोला जाता है ना कि केरला के अंदर इतना ज्यादा लिटरेसी है वो क्यों है और उसकी सच्चाई क्या है, सब कुछ मालूम चल जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे केरला के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, केरला के लोग अच्छे होते हैं, मेरे भी बहुत सारे केरला के फ्रेंड्स हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम केरला के गवर्नमेंट से है। जो केरला की गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से पॉलिटिक्स करती है उनसे दिक्कत है। और अभी जिस हिसाब से कोरोना केरला में फैल रहा है उस हिसाब से केरला की हालत बहुत बद से बदतर होने वाली है। इंडिया का टोटल 42% जो केसेस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केरला से आ रहे हैं। समझ रहे हो, 42%। 1 लाख केसेस अगर टोटल इंडिया में है तो उसमें से 42,000 केसेस सिर्फ केरला से आ रहे हैं। और फिर ये लोग आगे चिल्लाते हैं कि मोदी ने कोरोना केसेस को कंट्रोल नहीं किया, मोदी के कारण इंडिया में कोरोना से लोग मर रहे हैं। इस लॉजिक से ना मुझे इस ध्रुव तट्टी की याद आ जाती है। इसने कोरोना को लेकर केरला मॉडल के बारे में क्या कहा था, आप भी सुनिए। केरला का दोस्तों जो मॉडल है कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में वो बहुत ही सक्सेसफुल होता हुआ देखा है। कोविड-19 से होने वाली लड़ाई को लेकर क्या केरल ने कोई नया मॉडल पेश किया है भारत के भीतर या फिर दुनिया के सामने? वो केरल जो इस वक्त एक मॉडल बन गया है पूरे देश के लिए। मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं केरल मॉडल से। क्या आप जानते हैं कि केरल इस वक्त देश से 2 कदम आगे चल रहा है? वो अभी से इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाए और उसके लिए इस शख्स पिनरई विजयन ने इस बात की घोषणा की है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो किन 3 चरणों के अंतर्गत खत्म किया जाएगा। तो ये जो ध्रुव तट्टी है, रवीश कुमार है, ये जितने भी गोटी मीडिया है इन सब ने पूरा बढ़ा चढ़ा के दिखाया था कि ये देखो केरला कितना सक्सेस कर रहा है, कोरोना को कैसे ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब ये लोग कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। क्यों भाई? अच्छा, अगर कोई अंधनमाजी लोग हो तो कमेंट करके बताना कि केरला में जब इतना ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर और तुम्हारे गोटी मीडिया कहाँ है, अब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अच्छा, हिपोक्रेसी तो तब हो जाती है जब यही लोग आके अभी भी बोल रहे हैं कि कोरोना इंडिया में मोदी के कारण बढ़ रहा है और कोरोना के जो केसेस इंडिया में राइज हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के कारण हो रहा है, मोदी ने इंडिया को बर्बाद कर दिया है। इतना हिपोक्राइट कोई कैसे हो सकता है भाई? अब देखिएगा जब कोरोना का 3rd वेव आएगा तो यही लोग चिल्लाएंगे कि मोदी ने कोरोना के केसेस को बढ़ाया, मोदी से कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, मोदी को रिजाइन करना चाहिए, मोदी ने इंडिया को बर्बाद कर दिया, मोदी के कारण इंडिया में इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। और फिर उसके बाद मरे हुए लोगों की फोटोज को शेयर करेंगे और उनको बेचेंगे। ये लोग मरे हुए हिंदूज की फोटोज को भी बेचते हैं, उनके क्रीमेटोरियम के टाइम की फोटोज को खींच खींच के इन्होंने बेचा है। दानिश जो कि एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट था वो हिंदूज के क्रीमेटोरियम की फोटोज को बेचता था ऑनलाइन। वो जाता है तालिबान और वहां पे तालिबान उनको 72 हुरों के पास पहुंचा देते हैं। खैर, जैसा काम करोगे वैसा फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन सबसे बेकार चीज क्या हुई मालूम है? उसकी मृत्यु होने के बाद भी जो लेफ्टिस्ट थे, जो गोटी मीडिया थे, उन्होंने ये नहीं कहा
कि तालिबान ने उनको मारा, तालिबान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने उनको मारा। ये अपना अलग ही आरआर करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनके हिसाब से किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। तो फिर कोई भी बम ब्लास्ट होने से पहले ओला उबर क्यों बोलता है? और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे जिसमें एक अरेबिक इंसान होता है और वो ओला उबर बोल के बैग को फेंकता है और वहां से आदमी भाग जाते हैं डर के मारे कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। लेकिन फिर भी इनके मायने में आतंकवाद का कोई भी मजहब या धर्म नहीं होता है। जिस हिसाब से कोरोना केसेस केरला में बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट ने तैयार कर दिया है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड डेटा के बेसिस पे वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही डिफरेंस हो जाता है हम में और अंधनमाजी में और उनके गवर्नमेंट में। उनके गवर्नमेंट ने कोरोना के केसेस को इग्नोर किया, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में इग्नोर नहीं किया, एकदम नहीं किया। फिर चाहे वो कुंभ मेला हो या फिर कांवड़ यात्रा हो, कोरोना के पहले किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। लेकिन उन्होंने क्या प्रायोरिटी दिया? नहीं, उन्होंने प्रायोरिटी दिया कोरोना के केसेस को। तभी तो ये हालत है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यूपी मॉडल ने अच्छा काम किया या फिर केरला ने? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे काम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेट्रियन पे मेंबर बन सकते हैं या फिर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय महाकाल। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।